हाँ तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 है ना। एक लेक्चर ले चुके थे। कल मेरी तबीयत खराब था इसलिए वीडियो आ नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। ऑफलाइन बैच भी बंद था, ठीक है। तो आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, ठीक है। चलिए, बाकी का जो थ्योरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ है वो क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। कैसे याद करो डिफरेंशिएशन, है ना। सभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर करेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले 10 साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इस मैथ को बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y होता है। हालांकि ये फार्मूले फेल भी होते हैं। कब फेल होते हैं अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बताएंगे। डिनोमिनेटर में जैसे ही निगेटिव आ जाता है तो फेल हो जाता है, फिर पाई माइनस करके बनता है। वो जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे आगे चलकर, अभी फिलहाल जानिए कि ऐसा होता है। तो चलिए, सबसे पहले ये 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स, तो इसको 2 बार लिख लीजिए। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 2 tan इनवर्स था तो इसको 2 बार लिख लिए, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखे हैं, देख लो। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 आपका हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाई ये आपका आ गया 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 6 ये आपका हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से इसको मान लो छोटे, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो, y। फिर से फार्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स 28 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/28। tan इनवर्स 21 4 25 बाई 28। जो भी कैमरा के निकट देखो तो यहां तक आ रहा है, कटा हुआ है, ठीक। डिवाइडेड बाई एलसीएम लिए तो आपका आ गया 25/28 tan इनवर्स 1। तो ये आपका हो गया tan 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री, डिग्री को हटाएंगे रेडियन में बदल लेंगे, π/4 इसका आंसर हो गया। लिखिए बच्चे, यूट्यूब वाला बच्चे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। क्या वो, अच्छा वीडियो पॉज करके लिख लोगे? हाँ क्या, अच्छा अभी लिखोगे? लिखो, कुछ बच्चे अभी लिखना चाह रहे हैं। आप लोग लिखिए। अब हम
कुछ एक दो बच्चे हमें बता रहे थे कि सर आपका मार्केट में चर्चा था कि है ना, जो है कन्हैया सर पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, बस उनका लफ्ज अच्छा नहीं है ना, है ना, मतलब वो बच्चे को कुछ भी समझते नहीं है ना। तो देखो बच्चे, बाकी टीचर हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। हम किन्हीं के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। बच्चे को हम छोटा भाई समझ के अब शब्द बोल देते हैं, है ना, इन किन्हीं टीचर के बारे में हम कुछ बोलेंगे ये शोभनीय नहीं होगा। वो भी पूजनीय हैं, अब वो बोलते हैं उनका नेचर है ऐसा। चलो, हालांकि ये सब बात कैमरा है इसलिए बोल रहे हैं। जैसे ही यूट्यूब बंद होगा, है ना, चलो लिखो फास्ट। किसका साइन 180 जीरो होगा? 12th वाले बच्चे को अगर दिक्कत आता है इसमें, तो 11th पार्ट 1 यूट्यूब पे अपलोड है, बहुत डिटेल से बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो भी लेट से आ रही है, कुछ छूट रहा है यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है? हाँ, तो यूट्यूब पे देख लेना, है ना, किसी कारणवश से भी छूट गया तो। चलिए 2 क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखो बाबू, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में क्या क्या चिल्लाए थे याद है? कि अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो, सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाता है ना। ये सब लेक्चर 1 में चिल्लाए थे। tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 किसका वैल्यू होता है? सेक कितना बताओ? सेक 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो सेक 62 होगा। tan इनवर्स √3 को लिख लेंगे tan कितना? tan 60 माइनस पाई माइनस ये आपका गयो 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 60 60 कितना हो गया? 120 डिग्री माइनस पाई। अब डिग्री को हटा लेंगे हम लोग, रेडियन में कर लेंगे, तो पाई बाई 180 से गुना कर लेंगे। 2 पाई/3 माइनस पाई, एलसीएम लेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया -पाई/3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसको बनाना है। तो ध्यान देना बच्चा, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये जो होता है वो पाई/2 होता है। कॉस इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये हमारा π/2 होता है। इसी बात पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, सब उसी तरह से समझ लीजिएगा। बताइए कॉस इनवर्स x बोले तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x π/2, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो बाकी हम लिख नहीं रहेंगे, समझ लीजिएगा आप लोग। बताइए कि 90 से अगर कॉस इनवर्स x घटेगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स, 90 से अगर साइन इनवर्स घटेगा तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, बाकी सब खुद से समझ लोगे ना। 90 से अगर tan इनवर्स घटेगा तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स, 90 से कॉट इनवर्स घटेगा तो tan इनवर्स, 90 से सेक इनवर्स घटेगा तो कॉसिक इनवर्स, 90 से कॉसेक इनवर्स घटेगा तो सेक इनवर्स x। अच्छा, तो एक बात बताइए, साइन ये तो हमारा π/2 हो गया, ये π/2 हो गया, साइन π/2 ये 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 आंसर हो गया, है ना, इसका आंसर 1 हो गया। तो अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, है ना, अपने मन से करवा देते हैं, क्वेश्चन बैंक का नहीं, अपने मन से करवा देते हैं। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स, इस पे नहीं कह सकते हो, मान लो आप ऐसे ही कह सकते हो, इस पे नहीं है, क्लास 10th का है, ऐसे ही इसको बनाना है मान लो, तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ। देखो बाबू, साइन इनवर्स कॉस को बदल लो साइन में, कॉस को बदल लो साइन में, तो साइन 90 माइनस x हो जाएगा। बोलो, कॉस को किस में बदल लो, साइन में, साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब ये कैंसिल π/2 माइनस x आंसर, समझ में आया सबको, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए tan इनवर्स cot x रहा, तो ये 10th का, इसका नहीं है, है ना, tan इनवर्स cot को हम लोग कर लिए tan 90 माइनस x, cot को लिख लिए tan 90 माइनस x, π/2 माइनस x हो गया, है ना। तो जिस तरह से tan cot में कन्वर्ट होता था, साइन cos में कन्वर्ट होता था क्लास 10th में, उसी तरह से इनवर्स में भी है, साइन cos में है, tan cot में है, sec cosec में है ना, कुछ अलग से तो याद करना है नहीं। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसी बात पे एक चीज और, इसी बात पे एक चीज और, सर ये इनवर्स शुरू में था तो ठीक है, इनवर्स अगर लास्ट में रहता तब सर, अगर इनवर्स लास्ट में रहता तब सर, ध्यान देना, अगर इनवर्स लास्ट में रहता तब, ये इनवर्स शुरू में नहीं रहता, इनवर्स कहां रहता बाबू, तब सर, तब वैसे क्वेश्चन को थीटा मान के बनाते हैं। कैसे मान के बनाते हैं, थीटा। थीटा किसको मानते हैं, ध्यान देना, जो भी इनवर्स है उसको थीटा मानते हैं। तो ये पूरा जो है बाबू कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या मान लिए, थीटा। जितने भी इनवर्स है एक तरह के एंगल हैं, तभी तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर 30 डिग्री आ रहा है। जितने भी इनवर्स है एक तरह के एंगल है, तो कोई भी इनवर्स दिखे उसको हम थीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, थीटा। अब जैसे थीटा मान लिए, अब x बराबर, ये कॉस इनवर्स है, उधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस। ध्यान से, अगर मान लीजिए इनवर्स नहीं रहता तो उधर जाके इनवर्स लग जाता, और अभी ये इनवर्स है तो उधर जाके इनवर्स हट गया, तो x बराबर क्या हो गया बोलो, कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, x। कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना, कॉस थीटा का वैल्यू x, हाँ ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू x हो गया। हमको निकालना है क्या चीज का वैल्यू, बताओ बाबू, निकालना है किसका वैल्यू बताओ, साइन, इसको थीटा माने है ना, हमको निकालना है साइन थीटा, हमको साइन थीटा निकालना है, और किसका वैल्यू है x, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू x है, तो ये हो गया हमारा b, ये हो गया h, p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमको निकालना था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, p बाई h, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई
1। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बात को? तो जब भी इनवर्स लास्ट में रहे तो थीटा मान के बनाना चाहिए। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस हो गया। ये सब जो एक्स्ट्रा खुद से बता रहे हैं आगे चलकर काम ही आएगा, इसलिए वीडियो देखने वाले भी आप लोग यूट्यूब पे सीरियस ये सब समझिएगा, है ना? ये नहीं कि समझिएगा कि एक्स्ट्रा बता रहे सर, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। इनवर्स को जितना जल्दी थीटा मानना सीख जाओगे उतना बेहतर रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए रह गया साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स, समझ रहे बात को? तो इनवर्स को हमेशा थीटा मानिए, इनवर्स को हमेशा थीटा मानिए। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया? थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर एक्स। अब बताइए कॉस थीटा हमारा एक्स आ गया। अब निकालना क्या है बोलो बाबू? निकालना क्या है? साइन 2, ये थीटा है ना, साइन 2 थीटा निकालना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिए। क्लास 11th में था, जिसको नहीं भी पता है वो लिख लेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखो बाबू कॉस थीटा का वैल्यू तो मालूम है, रही बात साइन थीटा निकालने का, तो निकाल लेंगे कैसे बताओ? बी एच पी बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ? 2 इंटू साइन का वैल्यू हमारा आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया क्या? एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इनवर्स लास्ट में रहे तो थीटा मानने का आदत डाल लो, बेहतर रहेगा। अगर इनवर्स शुरू में रहे तब 99% आशा है कि हो सकता है ये जो अभी लिखा है कि चेंज कर लो क्लास 10th के, है ना? tan इनवर्स cot x लिखा है, cot को tan में बदलो, अभी जो करवाए शुरू में। तो देख लिया करो इनवर्स लास्ट में है कि इनवर्स शुरू में है, ठीक है? अब देखिए अगर यही बात रहता छोटे, अगर रहता cos 2 cos इनवर्स x रहता, क्या रहता? cos 2 cos इनवर्स x। मान लीजिए ये मैथ रहता, ठीक है, इसको बनाना होता, तब कैसे बनाते हैं? तो हमेशा आदत डालो थीटा मानने का, थीटा मानने का आदत डालो। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये cos 2, इसको थीटा मान लिए हम लोग, cos 2 थीटा, cos इनवर्स x को थीटा माने हैं, और x बराबर क्या हो गया? cos थीटा। cos थीटा बराबर x है हमारा। cos 2 थीटा का फार्मूला बाबू, cos 2 थीटा का फार्मूला 4 फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई, क्या बोल रहा है सुअर? cos, हाँ ठीक तो बोल रहा था। अब बताओ ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 है, तो cos 2 थीटा का कौन बेहतर रहेगा लगाने के लिए बताओ? लगाने के तो चारों लगा सकते हैं। मान लीजिए हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो पहले साइन निकालेंगे पीबीएच करके, लेकिन अगर यही वाला लगा देते हैं तो cos का तो वैल्यू मालूम है। अगर लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos का तो वैल्यू हमको मालूम है x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? ये आंसर हो गया। तो जितना आदत डाल लोगे पहले कि इनवर्स को थीटा मानना चाहिए लास्ट में रहे तो बेहतर होगा। समझ रहे हो? ये पार्ट 2 है, बहुत तगड़ा जा रहा है, समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। देखो बाबू ध्यान देना, ये हम लेक्चर 1 में बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं कि ये डिलीट तभी होता है जब औकात के अंदर में रहता है, और cos का औकात कहां तक होता है? 0 से लेके 180 तक। cos का औकात 0 से 180 तक होता है, लेकिन ये 180 से बाहर है। देख लो 180 बाई 6 30 डिग्री 210 डिग्री है, लेकिन cos का औकात 180 तक ही होता है। तो इसको औकात में लाना है। ये हमारा कितना लिखा हुआ है बाबू? 210 डिग्री है। पाई की जगह 180 रखे तो 180 बाई 6 30, 210 आ गया। अब सोच लिए कि 180 प्लस 30 है,
ये 180 प्लस 30 है। अब बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, बताओ माइनस कॉस 30 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पार्ट 1 में इतना हल्ला किए कि पार्ट 2 में बोलने का मूड नहीं है ना। माइनस क्यों लगा दिए। अच्छा माइनस बाहर निकलता है तो कॉस में, सेक में, कॉट में पाई माइनस लग जाता है। साइन होता तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाता, साइन, टेन और कॉसेक में। इसमें लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 30, तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस 30, और ये हमारा 30 डिग्री को बदल लेंगे रेडियन में तो पाई बाई 6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 5/6। अच्छा ये तो इनवर्स शुरू में था तब ना, इनवर्स कहाँ था, शुरू में। अब अगर इनवर्स मान लीजिए शुरू में ना रहता, इनवर्स लास्ट में रह जाता, तो सुन लो बच्चा, अभी तो हम बताएं थीटा मानने के लिए, लेकिन सेम अगर रह गया तो थीटा क्यों मानेंगे। मान लो रह जाता cos cos इनवर्स 1/3, तो क्यों थीटा मानेंगे। ऐसे तो बताया इनवर्स लास्ट में रहता तो थीटा मानना चाहिए, लेकिन आप थीटा क्यों मानेंगे, सेम मिल गया तो प्रॉपर्टी है ना बाबू। एक इनवर्स एक बिना इनवर्स मिलता है तो हट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 1/3। लेकिन बाबू याद रखना औकात के अंदर होना चाहिए। सर इसका औकात तो आप लिखे हुए नहीं किए, आप एंगल वाला औकात लिखाए थे, माइनस इसका औकात, कॉस का औकात कहां से कहां तक था, कॉस का औकात 0 से पाई तक था, लेकिन आप ऐसा ये वाला तो औकात आप लिखा ही नहीं, तो लिख लो जल्दी से। साइन का औकात जो होता है, साइन का औकात -1 से 1 तक होता है, कॉस का जो औकात होता है वो -1 से 1 तक होता है ना। टेन का जो औकात होता है वो आपका -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होता है। -इन्फिनिटी नहीं होगा, -इन्फिनिटी से थोड़ा पहले, क्योंकि -इन्फिनिटी तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। गुड। कॉट इनवर्स एक्स का भी औकात -इन्फिनिटी से लेके कहां तक होगा, +इन्फिनिटी तक होगा। फिर आपका सेक इनवर्स का औकात बाबू -1 से बीच वाला छोड़ के, ठीक है, हाँ -1 होगा, 1 भी होगा। कॉसेक इनवर्स का औकात आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, नहीं आ रहा है नीचे तक, यहां तक आ रहा है, ये आ गया, ये सेक वाला, ठीक। मान लो सेक नहीं आया, सेक इनवर्स का जो औकात होता है, सेक इनवर्स वाला जो याद रखना बाबू, हाँ -1 से लेके 1 तक होता है। सॉरी ये तो साइन कॉस का था ना, -1 से 1 को छोड़ के, मतलब इधर। फिर कॉसेक का भी औकात, कॉसेक का भी औकात -1 से 1 के बीच वाला छोड़ के इधर। चलिए मान लीजिए अगर कोई बोला कि ये औकात के अंदर रहेगा तभी डिलीट होगा, देखते हैं औकात के अंदर है कि नहीं है। 1/3 का मतलब 0 पॉइंट कुछ, 3 से भागा देंगे 1 में तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट कुछ तो औकात के अंदर है। कॉस का औकात कहां से कहां तक था, -1 से 1 तक, तो 0 पॉइंट कुछ इधर मिलेगा। चलिए तो फिर ये डिलीट हो गया, लेकिन कॉस कॉस इनवर्स 2 रहता, कॉस कॉस इनवर्स 2 रहता तब जो है 2 नहीं होता, क्योंकि ये औकात के कहां चला गया, बाहर चला गया। इसका औकात तो यहीं तक था, -1 से 1 तक। सर तब कैसे बनेगा सर, नहीं इसका आंसर अनडिफाइंड। कल के क्लास में क्या था पार्ट 1 में, कि जो औकात से बाहर आता था उसको कुछ ना कुछ मेथड लगा के औकात के अंदर लाते थे, है ना। जैसे ये देखो, ये औकात के बाहर था, इसका औकात था 0 से 180 तक, लेकिन इसको औकात के अंदर लाए कि नहीं लाए, ये सब कैसे लाते पार्ट 1 में बताए हैं। लेकिन ये औकात से बाहर रहे तो मैथ नहीं बनाना है, लिख देना है अनडिफाइंड। और उसी तरह से सेक सेक इनवर्स अगर आपका 1/3 हो तब ये अनडिफाइंड, क्योंकि ये 0 पॉइंट कुछ आ गया, और सेक का औकात जो है प्लस में 1 से बड़ा है, -1 में -1 से छोटा है, तो ये नहीं होगा। लेकिन सेक सेक इनवर्स अगर 2 रहे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये औकात के अंदर है, इसका औकात 1 से इधर है। और tan का तो भाई एकदम है ना सबसे ज्यादा औकात वाला है। अगर मान लीजिए tan tan इनवर्स 2 भी लिख दिए तब भी 2 हो जाएगा, tan tan इनवर्स 1/3 लिख दिए तब भी 1/3 हो जाएगा, है ना। कुछ भी लिख दीजिए, tan में तो कोई ऐसा है नहीं, पूरा है, ऑल रियल नंबर है, कुछ भी लिख दीजिए सब औकात के अंदर ही आएगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर दिए।
4 के बाद देखते हैं 5 नंबर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फाइंड एक्स। ठीक है, ये है हमारा। ऐसे तो हम दोनों तरीका से बताते हैं, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, दोनों से, है ना। ये अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव में आए तो कैसे बनाना है। हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट कर लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव मेथड भी बता देते हैं। वैसा क्वेश्चन जिसमें एक्स निकालना हो, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ऑप्शन पुट करके देख लेना। जिस क्वेश्चन में भी एक्स निकालना हो, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, तो चारों ऑप्शन पुट करके देख लेना। बताओ एलएचएस में सबसे पहले 0 पुट करके देख लो। एक्स की जगह 0 पुट करो तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 2 साइन इनवर्स 0। ये क्या है, साइन इनवर्स 1 है। साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ना। ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये तो हमारा 0 हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, 90 डिग्री मतलब, तो आरएचएस में भी क्या है हमारा, बताओ पाई बाई 2। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया ना, तो मतलब एक 0 आंसर तो पक्का होगा, 0 तो पक्का होगा। अब 1/2 चेक करते हैं, 1/2 चेक करते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, 30 माइनस 60 माइनस 30 आ गया। लेकिन आरएचएस में तो 90 था, तो ये 1/2 नहीं होगा। तो 1/2 देखो, ये ऑप्शन बी चेक करना है कि नहीं करना है, बताओ। जब 1/2 नहीं हुआ तो फिर चेक ही क्यों करना है। देखो 1/2 जब नहीं हुआ तो चेक ही क्यों करना है। अब बताओ 1/2 नहीं ना हुआ था तो चेक ही क्यों करना है। 0 हुआ था लेकिन 1/2 नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया हमारा, है ना। सर 1 पे आप चेक नहीं किए, क्या फायदा। अगर 1 पर हो भी जाता तो 1/2 के कारण तो छट ही जाता, इसलिए नहीं चेक किए। तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसको ट्रीट करते हैं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना आके सब्जेक्टिव में आता तब क्या करते हैं, है ना। चलिए बनाते हैं इसको। छतन जी, ध्यान दो बाबू। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, फिर आपका 1 माइनस एक्स बराबर, ध्यान देना, बताइए साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, बताओ ये साइन 90 प्लस, बताओ इसको आप ऐसे ट्रीट कर लो, साइन 90 प्लस समथिंग। साइन 90 प्लस समथिंग क्या होता है बाबू, कॉस समथिंग, है ना। साइन 90 प्लस, क्योंकि हाँ फिर से सर कैसे, ये 11th में था, जाइए पार्ट 1। हम चिल्ला के बोल रहे, जानते हो तुम 11th का ना तो पार्ट 2 देखो, ना तो पार्ट 3 देखो, ना पार्ट 4 देखो, ना पार्ट 5 देखो। अगर कोई 12th वाला बच्चा हो तो एक दिन मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि पार्ट 3 देख लेना, जो कन्वर्ट करने सिखाए थे। जैसे आज क्वेश्चन के लिए थे कॉस इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, तो हम वहां पे तोड़ने के लिए सिखाए हैं कि डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, और डायरेक्ट हो जाता है cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6, ये माइनस बाहर आता तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6। लेकिन सर आप ये डायरेक्ट कैसे तोड़ देते हैं, आंसर हो जाता है 5 पाई बाई 6। ये हम लोग को बता ही नहीं सर, तो हम बार बार बोल रहे हैं। एक दिन हम गलती से बोल दिए थे पार्ट 3, पार्ट 1 में ही सब कुछ है। कैसे तोड़ते हैं जाके एक मात्र 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो होगा, कभी भी टाइम निकाल के 11th का पार्ट 1 जाके यूट्यूब पे देख लो मेरे चैनल पे, उसमें बहुत डिटेल से बताए हुए हैं।
और साइन 90 प्लस समथिंग कॉस समथिंग, साइन 90 प्लस समथिंग कॉस समथिंग, कॉस समथिंग, ये हो गया। वहां सब बताए हैं कि 90 पे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, प्लस हो या माइनस हो, उसमें कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये सब बताए हैं वहां। अब बताओ बताओ बच्चे, इसको सोल्व करना है। अभी सिखा रहे थे ना कि इनवर्स लास्ट में तो थीटा मानना चाहिए, बोल आ गया ना यूज, अभी सिखा रहे थे आ गया यूज। देख बता, cos टू sin इनवर्स x को बनाओ, तो cos टू sin इनवर्स x कैसे बनाएंगे? अभी बताए थे कि इनवर्स को थीटा मानना चाहिए, इनवर्स को थीटा मान लिए, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा। ये sin इनवर्स था, उधर गया तो sin हो गया, तो बताओ sin थीटा बराबर x आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है बताओ, cos टू थीटा, cos टू थीटा का चार फार्मूला है, लेकिन लगा लो साइन वाला, क्योंकि साइन लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। आ रहा समझ में? गधा सुअर तुम लोग भी अगर देखो ना, है ना, जीवन तर जाएगा। भले हम उतना थंबनेल और अपलोड उसमें ये सब, सॉरी सुअर जो बोल रहे हैं ना, परिवार समझ के बोल रहे हैं, फैमिली मानते हैं, जैसे छोटा भाई को डांटते हैं ना वैसे डांट रहे हैं, दिल पे मत लेना। तो अगर थंबनेल ये सब लिखते नहीं डिस्क्रिप्शन, मानते हैं 50-100 भी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट जो 50-100 बच्चे हो ना रियर, है ना, ऑनेस्टी से पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। ये सब चीजें के लिए ना इन लोग 5-5 हजार रुपए देता है, बैठ के पढ़ रहे हो, होमवर्क नहीं भेजते हो, है ना, भेजा करो सर ये डाउट है, ये डाउट है। अब वीडियो नहीं अपलोड करो तो 4-5 मैसेज एकदम तुरंत, सर कल वीडियो नहीं आया सर। इन लोग को होमवर्क नहीं देते तो डाउट नहीं आता इन लोग को। चलो खैर, 1 सेकेंड, सॉरी। फॉरेजिंग रॉन्ग वर्ड। अब बताओ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब ये cos 2 थीटा, इसको थीटा माने थे ना, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin थीटा का वैल्यू x, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है बताओ बाबू, इसका वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आया है, इसका वैल्यू है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब बताओ सबको इधर लेते आओ, अच्छा 1 तो कैंसिल हो गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बता x कॉमन ले लिए, जैसे x कॉमन लिए तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बाबू, x इज इक्वल टू 0। अब बताओ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x का कितना आंसर आ गया बताओ, दो, अरे इधर नहीं दिख रहा था, x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो x का दो आंसर आ गया, तो तुरंत याद रखना धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुअर, धोखा। धोखा ये होगा, हाँ तुम लोग को नहीं बोले, इन लोग को बोले हैं ठीक है। अब बताओ धोखा ये होगा, हाँ भाई नवादा में फेमस है कि रॉन्ग वर्ड यूज कर दे, सोशल मीडिया पे फेमस है, जो जानता है 100 बच्चा। हम जैसे हैं भाई वैसे हैं, एक्सेप्ट करो, नहीं करना है नहीं करो। अब बताओ, हम इसीलिए बोले थे सब्जेक्टिव में रहे तब इसे बनाना, क्योंकि लास्ट में जब 2 आंसर आता है तो फिर पुट करके देखना होता है कि कौन LHS और RHS बराबर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में तो कंफर्म होता है कि 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए जब भी इसका 2 आंसर आए, 3 आंसर आए, तो पुट करके देखना होता है कि LHS RHS बराबर है कि नहीं है। तो बताओ अभी थोड़ी देर पहले पुट किए थे ना, तो 1/2 पे आया था क्या बराबर, 1/2 पर, इसीलिए बोलेंगे कि 1/2 पुट किए तो LHS RHS बराबर नहीं आया, इसलिए छट गया, ये आंसर हो गया। तो क्या बताओ बाबू, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना बनेला के बाद फिर जाके के चेक ही करोगे, तो फिर पछताओगे नहीं पछताओगे। इसीलिए ये हम बताएं, जब लॉन्ग में आ जाए, एग्जाम में 5 नंबर में आ जाए, तब जाके ये अप्रोच लगाना है। समझ रहे हो बात को? तब जाके ये अप्रोच लगाना है, फिर जाके पुट करना है और देखना है कि दोनों में से कौन आंसर सही है।
लेकिन ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के पुट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते, लिखे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर यहाँ पे लाइट क्यों नहीं जला देते हैं? सर यहाँ पे हमें सिखा दीजिए आज। आप जब बायो का वीडियो डालते थे पूरा सब देखते लाइट उठ जलते रहता है। बताओ, इनका फेस पे ग्लो चाहिए, हमको ऐसे ही डाल देते हैं। क्या चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन अब नहीं है तेरे पास, मैसेज कर व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है 6201018095, भेज देंगे। 8 डू योर सेल्फ। 9 चल बता देते हैं। tan इनवर्स x ऑप्शन ए, cot इनवर्स x ऑप्शन बी, 1 बाई, मुश्किल से 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, कल और परसों ये चैप्टर फिनिश, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट। 10 साल का क्वेश्चन बैंक डिस्कस होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ अभी थोड़ा सा अधूरा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, फुल वीडियो अभी सब्जेक्टिव का डालना, तो आज जो है सब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट जरूर आएगा, चाहे मेरा तबीयत खराब भी हो तब भी आएगा। ऑप्शन सी cot इनवर्स 1 बाई x, ऑप्शन डी माइनस cot इनवर्स x। आप ध्यान दो, अक्सर बच्चा कंफ्यूजन में ना तुरंत करता है tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, सुअर, ये गलत हो जाएगा। ये 10th में ऐसे था tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, है ना, ये 10th में था tan थीटा, ये नहीं कि tan इनवर्स में भी ऐसे समझ लेना है। तो हाँ आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। tan का उल्टा क्या होता है? cot ना। tan का उल्टा क्या होता है? तो x का उल्टा 1 बाई x, ये टिक कर सकते हो। हाँ तो सर कुछ समझे नहीं, मत समझ, देख अभी बताए ना, इसको थीटा माने, इनवर्स को क्या मानना चाहिए बोलो? तो जैसी इनवर्स को थीटा माने, इनवर्स को थीटा माने तो x बराबर क्या हो गया बताओ? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया बताओ? x। तो tan थीटा बराबर x है, तो यहां से वो थ्योरी निकाल लिए। क्या थ्योरी निकाल लिए? ध्यान से सुनना। अरे यार ये जो tan इनवर्स के बगल में रहता है वो tan थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो ना tan थीटा x, तो उसी तरह से अब ऐसे पढ़ेंगे, कहीं पे sin इनवर्स x लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? अच्छा ये पूरा थीटा है, ये पूरा क्या है, लेकिन सिर्फ इसको पढ़ना हो तो ये लिखेंगे sin थीटा बराबर x। क्या पढ़ेंगे? तो उसी तरह से इसको ऐसे पढ़ेंगे tan थीटा बराबर x, tan थीटा बराबर, तो ऑब्वियसली है कि cot थीटा बराबर इसका उल्टा होगा 1 बाई x, इसीलिए ये आंसर हुआ, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ेंगे cot थीटा बराबर 1 बाई x। आया समझ में? तो कल एब्सेंट थे भी तो सब मेकअप हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कल है ना क्लास नहीं हुआ था, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन क्लास लिए हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो बाबू, ऐसे तो हम इसको बना के दिखा देंगे, लेकिन कुछ एक फार्मूले लिख रहे हैं, उसको आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा बार यूज आता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, है ना। 2 tan इनवर्स x बराबर 2 साइन, ये आपका साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको जरूर से जरूर याद करिएगा, है ना। हालांकि इसका प्रूफ बड़ा इजी होता है। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी आंसर क्या होगा बोलो बाबू, 2 tan इनवर्स एक्स। इसका भी आंसर 2 tan इनवर्स एक्स, इसका भी आंसर 2 tan इनवर्स एक्स। तो आप ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बिना बनाए इसका आंसर क्या मारना है बोलो, 2 tan इनवर्स एक्स। इसका बिना बनाए आंसर मारना है 2, ये तीनों का आंसर, इसका भी आंसर 2 tan इनवर्स एक्स, इसका भी आंसर 2 tan इनवर्स एक्स, इसका भी आंसर 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये बनता कैसे है सर, तो सुनो ध्यान से, ये तीनों बनाना हो मान लो तो हमेशा याद रखिए, ये तीनों क्वेश्चन जब भी बनाना हो तो x के जगह पे tan थीटा पुट कर लीजिए, है ना, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इस मैथ को बनाना है, इस मैथ को बनाना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ बाबू पुट कर सकते हैं, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पुट करने में कोई बुराई नहीं है ना, पुट कर सकते हैं। तो क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है, तो हम x के जगह कुछ भी ले सकते हैं। x का वैल्यू कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है, तो मेरा मन x के जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो सर आप tan के लिए बाकी कुछ क्यों नहीं लिए, साइन क्यों नहीं लिए, या x का वैल्यू 4 क्यों नहीं ले लिए, x का वैल्यू 3 क्यों नहीं ले लिया, आपको tan ही दिमाग में क्यों आया? इसलिए क्योंकि मैथ में रूल होता है कि अगर वेरिएबल है तो मेरा मन करेगा कुछ पुट करने का तो कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए tan पुट किए, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर, जैसे x की जगह tan पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। लिखा है, अभी लिखा है थे आज का क्या, cos 2 थीटा का भी 4 फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का 2 फार्मूला। नहीं लिखा है तो सुन लो, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, ये पहला हो गया। दूसरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो और cos 2 थीटा का तो 4 फार्मूला लिखे ही थे। तो जैसे ही पुट किए cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x के जगह पे जैसे ही tan पुट किए तो ये हो गया, और इसका फार्मूला हो गया cos 2 थीटा। ये आपका डिलीट 2 थीटा, थीटा के जगह पे यहां से निकाल लेंगे, हमको थीटा निकालना है तो tan को उधर भेज देंगे, तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2 tan इनवर्स x। जिस तरह से हम ये मैथ आपको बना के दिखाएं कि कैसे इसका आंसर 2 tan इनवर्स x होता है, आप इसको भी डू योरसेल्फ, इसको भी डू योरसेल्फ, खुद से कर लेंगे, है ना। तो टाइम कितना हुआ, 8:47। आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक आप लोग रिवाइज करिए, क्वेश्चन बैंक ट्राई करिए जितना हो सकता है।